आप प्रसून जोशी के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता था कि आप भी बीजेपी के आदमी हैं। अभी भी हूँ। आज जो है मैं मतलब बीजेपी से दूर नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे कहा जाता था कि आपको सेंसर बोर्ड से निकाला गया। नहीं, निकाला नहीं, मतलब जो है ना, मैंने उन लोगों की गवर्नमेंट की बात नहीं मानी मैंने। अनिल कपूर टोल्ड मी इन एन इंटरव्यू दैट वो भी गलत है जो तुम सॉन्ग्स थे, आपने पढ़ी थी वो इंटरव्यू? हाँ, मैंने वो जो सॉन्ग्स थे अंदाज के, मैंने अपोज किया, झगड़ा किया, लेकिन पहलाज ने बोला फिल्म छोड़ दो। झूठा झूठा नंबर 1। गोविंदा का जो गन इंसिडेंट हुआ, लगी अभी वो तो कोई तो मारेगा नहीं, मारेगा तो छाती पे मारेगा, पैर पे तो मारेगा नहीं। वो क्या एक्सीडेंट क्या है क्या नहीं है, अभी ये मिस्ट्री है इसकी भी, और मिस्ट्री है सैफ की भी। इंडस्ट्री में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। प्रसून जोशी को अपनी एजेंसी है, बीजेपी का काम करता है, और स्पीचेस जो और जो है ना सारे मैटर्स जो है मोदी के लिखता है, तो मोदी जी को प्रसून जोशी की जो है ज़रूरत है। डेविड धवन गोविंदा के साथ काम कर रहा था, और डेविड धवन जो है उसके साथ ऐसा था, उसके माइंड में जहर डाल दिया था, क्योंकि अगेंस्ट मी। ये भी रूमर आया था कि गोविंदा के लाइफ में कोई मराठी एक्ट्रेस है, भले 10 प्रेम कर ले, 10 लड़कियों के साथ जाके रिलेशनशिप रखे। मैं हूँ मालगाड़ी के मूवमेंट्स आप बोल रहे हैं सजेस्टिव नहीं थे? नहीं थे। एक पार्टी होनी चाहिए जहाँ आप हो, निकी अनेजा हो, अनिल कपूर, लोलो, अनुष्का, डेविड धवन, अशोक पंडित, चंद्र प्रकाश द्विवेदी एंड गोविंदा। कौन दे रहा पार्टी? मैं तो आ जाऊंगा। Pailaj Nilani ji, thank you so much for joining me for this interview on the Vicky Lalwani show. Pleasure to be on Vicky show, जो संसार में जो है बहुत बड़ा हिट है, और आपका शो सब देख रहे हैं, न सिर्फ इंडस्ट्री लेकिन क्रिकेट की दुनिया में भी आपका शो बहुत पॉपुलर है, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ इस शो में हूँ। I am going to ask you a lot of sharp questions, so please, fasten your seat belt. There is no belt, but I will try my best to save myself. Today, everybody is keen to know what is happening with Govinda. He is in that space where there are so many questions और कोई जवाब नहीं है। अब उनका करियर आपके साथ शुरू हुआ था, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, कई चीज़ें आपने बोली है, कई चीज़ें आपने नहीं बोली है। मैं चाहूँगा कि आप शुरू से मुझे बताएं कि क्या हो रहा था उसके करियर में जब उन्होंने आपके साथ शुरू किया। देखो, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि गोविंदा जैसा एक्टर अभी जो माहौल है उसके अंदर कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो ऑलराउंडर हो। वैल्यू ऑलवेज ऑलराउंडर की होती है, क्रिकेट के मैदान में भी और फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में भी। तो ऑलराउंडर है, एंड इज़ अ वेरी नाइस बॉय। और कैरियर जो है उसने बहुत अच्छा संभाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम वीकनेस जो है वो भरोसा जो है ना लोगों पे ज़्यादा कर लेता है, और जो इर्द गिर्द जो उसका माहौल है वो अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो थोड़ा भटक जाता है। तो उसकी सर्किल जो है पंडितों की, और जिस माहौल में बैठता है और बिलीव करता है, उसका एक्सपीरियंस भी होगा, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें कई बार जो है वो बोलता है वो हो जाती है, लेकिन वो लोगों को जो है ना मजाक भी लगती है। बट वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए या कैरियर के लिए वो बहुत ही मतलब डैमेजिंग है, और उसका कैरियर जो है डैमेज हुआ। पिक्चरें आई, लोगों ने क्लेम किया कि जैसे पार्टनर में क्लेम किया कि इसको हेल्प की गई डेविड की तरफ से या सलमान की तरफ से, लेकिन वो पिक्चर में उनको गोविंदा डेफिनेटली चाहिए था, लेकिन वो इतना इमोशनल है, इतना मतलब नासमझ कभी कभी बन जाता है। मार्केटिंग में जो एक न्यूज़ दिया कि सलमान ने या डेविड ने उसको हेल्प किया उसके करियर के लिए, लेकिन वो सच्चाई उसमें वो नहीं है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि उनको पार्टनर में गोविंदा ही चाहिए था।
तो इसलिए उनको इनडायरेक्टली मतलब उसके सामने लाए कि भैया ये मतलब तुमको हम ओब्लाइज कर रहे हैं। तो उसने मतलब जो फिल्में की और लोग जो ना उसके साथ जो सराउंडिंग अराउंड जो थे वो ना खुश होंगे, क्योंकि गोविंदा का जो मार्केट था बहुत टॉप में चले गया, सब दूसरे एक्टर जो ना सो गए थे। तो जब ये उठा तो लोगों ने पार्टनर के बाद पार्टनर के बाद तो लोगों ने इसको घेर लिया और सिंगल सिनेमा से मल्टीप्लेक्सेस जो है ना हो गए। और गोविंदा जो है उस टाइम सिंगल सिनेमा का हीरो था और मल्टीप्लेक्स में वो पार्टनर के अलावा जो है ना वो टर्न आउट नहीं हुआ। तो वो सबसे बड़ी डैमेजिंग जो है ना बात आई, जो लोगों ने उसको घेर लिया और उसकी पिक्चर ने रिलीज होने नहीं दिया। कौन थे वो लोग? है हमारे इंडस्ट्री के लोग कौन? हैं। इंडस्ट्री में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। और मल्टीप्लेक्स ने उन जो चल रहे थे उनकी बातों में आके उनकी पिक्चरों को शोकेसिंग नहीं दिया। तो ये कुछ एक्टर्स ही होंगे ना जो इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स बिना एक्टर के कोई नहीं होती है। जो वो तो पुराने टाइम में भी था। अब दिलीप कुमार की पिक्चर जो उस टाइम गोपी लगी थी और जॉनी मेरा नाम लगी थी, अपना गुलशन राय की देवानंद की, तो मराठा मंदिर में एक पिक्चर थी, एक पिक्चर अप्सरा में थी। तो एक दूसरे की पिक्चरों में जो है वो मतलब जो है ना पूरी तरह से मतलब ब्लैक में, उस टाइम सिंगल सिनेमा में ब्लैक में टिकट जाती थी। गोपी की टिकट मराठा मंदिर में सस्ती बिक रही थी, 3 रुपए की टिकट 1 रुपए में, और वहाँ पे 3.5 रुपए की टिकट जो है ना 1.5 रुपए में। तो ये वहाँ पे मतलब चाहते हैं कि लोग ना आए, क्योंकि हाउसफुल का मज़ा अलग होता है, लेकिन बोले यार हम तो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो सेम मेरे आगी आग में भी हुआ। आगी आग जब खाली 4 सिनेमा में पिक्चर लगी थी, चंकी पांडे की पहली पिक्चर थी। अब मेट्रो में टिकट जो है 5 रुपए की टिकट जो है ना 1 रुपए में बिक रही थी, जबकि शो हाउसफुल था। ब्लैक वाले बेच रहे थे पैसे, उसके पीछे बिहाइंड तो कोई तो होगा। कला मंदिर में पिक्चर थी, रोड तक पब्लिक थी बाहर, लेकिन वहाँ पे टिकट सस्ती बिकवा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब गोविंदा का टाइम आया पार्टनर के बाद, तो लोगों ने मिल के उसको नीचा दिखाया। उसकी पिक्चरें जितनी आई 8-10 पिक्चरें उसको चलने नहीं दिया। क्योंकि जैसे पिक्चर को शो नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली पिक्चर देखेगी क्या पब्लिक। उसने आपसे बात की? नहीं, मेरे साथ बात नहीं की, क्योंकि मैं तब काम नहीं कर रहा था ना उसके साथ में। आपने क्यों काम करना बंद कर दिया उसके क्योंकि साथ? मैं मतलब मुझे सूट नहीं करता था किसी क्या भी, सूट नहीं करता क्योंकि था? डेविड धवन उसके साथ काम कर रहा था, और डेविड धवन जो है उसके साथ ऐसा था, उसके माइंड में जहर डाल दिया था। क्योंकि अगेंस्ट यू? अगेंस्ट मी। Why? 94 93 आफ्टर, क्योंकि मैंने उनको लगता था मैंने आंखें से पैसा कमाया, इन्होंने मुझे कमा के दिया, जबकि मेरी वजह से उनका नाम हुआ, वो नहीं देखते हैं। क्योंकि स्टोरी मेरी, स्क्रीन प्ले मेरा, डायलॉग अनीस बज़मी का, और गाने मैं रिकॉर्ड करवाता था, पिक्चराइज मैं करता था। डेविड ने तो खाली सीन पिक्चराइज की। क्लाइमैक्स में 27 दिन क्लाइमैक्स हुई, डेविड था ही नहीं, एक भी दिन नहीं था। कहाँ था वो? बॉम्बे आ गया शूटिंग करने के लिए। और मैं वहाँ नितिन मोहन की कोई पिक्चर बोल रहा था, बोल थी शायद, या कोई राजा बाबू हो, और बाकी जो है ना, बाकी जितना भी काम है वो मैंने पीछे किया। और बहुत सारे सीक्वेंसेस जो है एक्शन के में ही शूटिंग होता था, डेविड होता ही नहीं था। तो हर पिक्चर में डेविड के साथ जो भी मैंने पिक्चर की। तो आप खफा नहीं होते थे? नहीं, मेरे को खफा, फिर भी आप उसको साइन कर रहे थे? क्योंकि मेरे को तो एक डमी डायरेक्टर चाहिए था, मेरे लिए डमी डायरेक्टर था वो। बट क्रेडिट तो डेविड धवन को जाता है ना? एज ए प्रोड्यूसर मेरा नाम था, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पिक्चर तो कहलाएगी तो मेरी ना। फिर फॉल आउट क्या हुआ डेविड से? एक बहुत बड़ी फाइट हुई आप दोनों के बीच में? नहीं, हमारे बिल्कुल आज तक फाइट नहीं हुई। फॉल आउट ये हुआ क्योंकि एक्टर को जो है, सब एक्टर को जो ना कुछ बोलता ही था वो, अगेंस्ट यू, अगेंस्ट मी। और फाइनली वो आपके कानों में पहुंचा? मेरे एक बार नहीं 10 बार पहुंचा। और क्योंकि भाई भाई पिक्चर 98 में गोविंदा के साथ शूट किया, इसको कोई पिक्चर शुरू करनी थी, तो उसने बोला ये पिक्चर मत कर, तू मेरी पिक्चर कर। और ये माँ के फर्स्ट टाइम, माँ का जो लाडला था, मैंने माँ से उसके बाद की, मेरा यूनिट जो है हैदराबाद में था, शूटिंग करने गए, वो वहाँ पे टर्न आउट ही नहीं हुआ।
और बहुत बार फ़ोन करने के बाद कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, 3 दिन ऐसे किया उसने। माँ से बात की मैंने, बोले मैं भेजती हूँ। पता चला माँ को भी उसने बैकआउट किया, नहीं माना मामी नहीं की माना बात। है हाँ। वो। उससे पहले जबकि जो है ना अंदाज आज़ाद की शूटिंग चल रही थी, उसका बहुत आफ्टर अंदाज आज़ाद तो बहुत आके रोया वहाँ पे, बहुत इमोशनली हुआ। मैं बात ही नहीं करता था उसके साथ, शायद बेटी का कुछ एक्सीडेंट हुआ था या जो कुछ भी ट्रेजिडी हुई थी, तो आया मतलब जो है तो बहुत रोया मैं इमोशनली। फिर हम साथ हो गए, फिर 98-7 में मैं थे उसके साथ, फिर शुरू की मैंने पिक्चर। उन्होंने ये लाया था कि पिक्चर अंदाज और अपना क्या नाम है, आंखें और 16 शबनम, उनकी वजह से चली पिक्चर। और जो फाइनली मैंने अनिल कपूर को पैसा दे दिया, इनको पैसे ही नहीं दे दिया, और ये हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, दूसरों के साथ काम कर रहा है। तो उनको वो तकलीफ़ हो गई, वो मतलब तकलीफ़ इन द सेंस गोविंदा को ये बरकाते बरकाते जितनी पिक्चरें बनाई, जोड़ी नंबर 1 और या हसीना मान जाएगी, या तो मेरे यहाँ दीवाना मस्ताना, सब्जेक्ट मेरे यहाँ दीवाना मस्ताना का भी इंग्लिश पिक्चर से अडॉप्ट किया, वो यहाँ किया। जवानी दीवानी भी जो है ना अपना ये सॉरी दीवाना मस्ताना, उससे इंग्लिश पिक्चर मेरे यहाँ से लेके गया, उसको कॉपी किया। अपना हसीना मान जाएगी, प्यार किए जाए, ये वो हमेशा मैं डिस्कस करता था। राजा बाबू भी मेरे यहाँ मैं सुंदर हूँ और मेहरबान को कॉम्बिनेशन करके पिक्चर बन सकती है, अच्छी स्टोरी बन सकती है। तो वो जो मैं बोलता था वही उन्हीं पिक्चरों को उसने बनाया। यहाँ आंखें का फ्लेवर जो ना उसने पूरी तरह से बनाया। तो डेविड धवन हैज़ ऑलवेज मतलब उसको दूसरे की चीज़ें लिफ्ट करने में मज़ा आता है, और वो बाहर दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई। दूसरे प्रोड्यूसर के लिए बनाई। हाँ। और मुझे उस चीज़ का गम नहीं है, खुशी है कि चलो चल रहा फिर है। आपने डिसाइड कर लिया मैं डेविड से काम नहीं करूंगा। नहीं, मैंने किया नहीं और बना भी नहीं। आई डोंट वांट नेगेटिव थिंग्स इन माय वे। अगर क्योंकि आज वो आपको मिल जाए पार्टी में, बात होती है। बात होती है। हाँ, आज जो ना उनको क्या लगा, क्योंकि मैं अभी तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ और जो दूसरे से कैसे बात करता हूँ, नेचुरली ये मेरे सामने तो बच्चे होके पैदा हुए ना, तो उनको लगा कि हमारी इज्जत जो है ना ख़राब ना हो जाए, हमको लोग जो है डेविड जी जी, अब मैं तो डेविड जी तो मैं बोलूँगा नहीं, तो उनको वो कॉम्प्लेक्स जो है ना लाइफ का मेरे सामने खड़े होने का जो है ना, वो मैं जो उस टाइम एनालिसिस करता था वो यही है कि इन लोगों को डर लगता है मेरे सामने आने के और बैठने की। शूट पे भी उनको लगता था कि आप उनको डेविड जी बोलो। नहीं नहीं बोलो नहीं, मतलब जो ना उन लोगों को एक इंटरनल होता है ना कि मैं डेविड करके बुलाऊंगा, मैं तो डेविड जी तो वो बोलूंगा। आपको रियलाइज होता था कि उनको थोड़ा फर्क लगा। मतलब ये जो है ये इनकी सोच है। मतलब ये वो सोच नहीं, आप रीड कैसे कर रहे हैं? अभी वो तो इंसान हूँ यार, घास को थोड़ा खाता हूँ, खाना ही खाता हूँ तुम्हारे जैसे, तो जो है उस तरह से जो है जैसे रीड जो है अच्छा और बुरा, अगर आप रीड नहीं किए तो आपको लाइफ ही नहीं है कि किस में आप क्या करते हो। क्या ये भी खबर आपको किसी ने बाहर से दी? नहीं मैं आई एम नॉट कान का कच्चा। कच्चा बच्चा नहीं हूँ, मैं हर चीज़ माप तोल के और समझ के करता हूँ। टेल मी व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ ये जो शादी का इनका चल रहा है, सुनीता और गोविंदा का जो डिस्कॉर्ड चल रहा है, वो सुनीता आके कई अजीब से इंटरव्यूज दे देती है, फिर गोविंदा डिनाई करता है, फिर सुनीता भी डिनाई करती है, फिर सुनीता कुछ और बोल देती है इंटरव्यू में। ये क्या है? बात सुनो यार, गोविंदा और सुनीता कभी अलग नहीं हो सकती। क्यों? मतलब उन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना दोस्ती का है, और दोस्त जो है किसी तरह से भी और किसी तरह भी बात करे, और सुनीता इज़ ऑलवेज ओपन, मतलब वो मुंह पे कुछ भी बोल देगी, मतलब मीन नहीं करती लेकिन बोल देगी कि कुछ भी, मतलब वो बनावटी नहीं है। वो हर इंसान को अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए। अगर सुनीता कुछ बोल रही है तो मार्केटिंग किसकी हो रही है? गोविंदा की। और आज टाइम है मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का। आज ये बात जो ना तुम कवर कर रहे हो, तुम पूछ रहे हो मुझसे, अगर सुनीता नॉर्मल बोलती तो तुम उसके बारे में पूछते क्या? बट ये मार्केटिंग का कुछ फायदा तो हुआ नहीं भले है। हुआ नहीं गोविंदा को होगा, अभी तक रिसेंटली तो किसी ने साइन नहीं किया है। करते हैं लेकिन लोग डरते हैं।
किस बात से? कि भैया ये टाइम देगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। अच्छा, जाने की सोच रहे हैं बहुत से लोगों ने मेरे से, बहुत से लोगों ने बोला। अभी मैंने रिसेंटली? हाँ, लेकिन रिकमेंड जो है मैंने, मतलब जो ना बहुत सारे मतलब करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा सीरियस है तो सुबह 6 बजे भी आएगा। मेरे तो मतलब रंगीला राजा में सुबह 6 बजे आके शूट करता था और 40 दिन में हम लोगों ने टॉकी पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। तो डेडिकेशन है तो पूरी डेडिकेशन है। मतलब ऐसे नहीं है कि गोविंदा नहीं है। गोविंदा का कैरियर आज की डेट में, पहले एक्टरों ने ख़राब किया, जो इसके कॉम्पिटिटर थे उनको लगा कि ये आया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, और उसके बाद जो है आज की डेट में जितने भी एक्टर, ना ओनली गोविंदा, मैं बहुत सारे एक्टर की जो लाइफ जो ना ख़राब की है मल्टीप्लेक्स वालों ने। उसको शोकेसिंग नहीं देना थिएटर को। आज सैफ अली खान जो ना इज़ अ टॉप एक्टर। पहले तो मतलब डांसिंग में ये करता था, ओटीटी में सैफ काम कर लेता है, दूसरे में विलियन भी कर लेता है, कैरेक्टर चूज भी कर लेता है। लेकिन आज हीरो में की जो जो पिक्चर आई उसकी बीच बीच में, क्या उसको मतलब जो ना मार्केटिंग हुई, क्या उसको शोकेसिंग मिली, तो पिक्चर चलेगी कैसे? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई बोलने वाला, इनके साथ कंपटीशन करने वाला नहीं ना। अगर 6 प्रोड्यूसर आज सोचते हैं हम मल्टीप्लेक्स में जो है पीवीआर और आनेक्स में पिक्चर नहीं देंगे, हम इंडिविजुअल जो थिएटर है, अच्छे थिएटर है, उसको देंगे, कहाँ जाएंगे? थिएटर बंद करना पड़ेगा, उनका शेयर मार्केट जीरो कोलैप्स हो जाएगी। तो क्यों नहीं आप लोग ज्वाइन होते? मतलब मैं ज्वाइन होना, क्योंकि मैं एसोसिएशन में लीडर नहीं हूँ। एसोसिएशन में कोई लीडर तो है नहीं। इतने सारे आज साजिद, एएमटीपी, नहीं, साजिद प्रेसिडेंट है, क्या करता है? गिल्ड का प्रेसिडेंट है, वो क्या कर रहा है? संग्राम शिर्के क्या कर रहा है? वहाँ पे जो ना तुम्हारा मतलब टाइटल रजिस्टर कर रहे हैं, बाकी कोई काम ही नहीं है। आप कह रहे हैं गोविंदा और सुनीता कभी सेपरेट नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं लेकिन होंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी रूमर आया था कि गोविंदा के लाइफ में कोई मराठी एक्ट्रेस है। देखो, सुनीता और गोविंदा का अमर प्रेम है। वो प्रेम जो है ना कोई ले नहीं जा सकता। और अमर प्रेम टेक्स यू टू कोर्ट टू फाइल फॉर अभी डिवोर्स। वो कहाँ पे क्या है, कितना क्या है, वो माप तोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक तुम्हें मतलब जो ना एक चीज़ें बताती हूँ कि वो मतलब सुनीता जो है मुँह फट है, बोलती है जो है, और गोविंदा उससे बाहर कभी जाता नहीं है। भले 10 प्रेम कर ले, 10 लड़कियों के साथ जाके रिलेशनशिप रखे, और ये जो है ना वो अलग रहते हैं और ये अलग रहते हैं। शुरू से जो है ना बंगलो, वो जो सारी मीटिंगें जो ना वहाँ पे करता है, क्योंकि रात को वो लेट सोता है। और गोविंदा के साथ हमेशा हर जगह साथ होती है वो, हर शो। आज गोविंदा के पास फिल्म की एक पिक्चर नहीं है, एक शूटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन हर दिन शो कर रहा है, हर दिन शो कर रहा है। सुनीता उसकी मतलब बिजनेस देख रही है, सुनीता मतलब सारा मतलब ये कर रही है। हालांकि मैं टच में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो मैं पूछना चाह रहा था। आप टच में नहीं हो, आपका मेजर फॉल आउट हुआ था रंगीला में गोविंदा के साथ? नहीं, अभी तक बात ही नहीं हुई उसके बाद एक बार। ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में? मतलब जो है इतना क्यों खफा हो गए आप? खफा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मतलब जो है ना जो इंटरव्यू जो दिया था, जिसके अंदर जो है ना उसने कहा कि 10 जो है 10 पिक्चरें बाला साहब ठाकरे की, इसकी, उसकी, उसकी, सबकी पिक्चर नहीं रही, और पहलाज की भी अभी पिक्चर ये नहीं होता। तो एक्टरों के नाम जो लिए गए थे, वो एक्टर हो या दूसरे एक्टर हो, जो मुझे शोज़ प्रॉपरली मिले भी, मतलब वो नहीं मिले वो बात नहीं है, लेकिन रात को 10 बजे जो है फ़ोन आया कार्निवाल के ओनर का, श्रीकांत का, कि पहला जी वी कैन नॉट अकोमोडेट द शोज़, क्योंकि ये जो है, हालांकि पर्सनली राजू भाई जो है हमारे दोस्त है, उन्होंने भी सबसे बात की और अपना थॉमस से, इससे उससे बात की, यहाँ तक कि पीवीआर से सारे जो ना शो दो, बोला वी आर ट्राइंग आउट करके। क्योंकि और लास्ट में एक शो, बॉम्बे के अंदर टोटल 29 शोज मिले पिक्चर के बस। क्योंकि उन्होंने कहा था सन एंड सैंड में कि प्लेक्सेस मुझे डैमेज कर हाँ, डैमेज कर। मतलब बहुत सारे जो आए और उन्होंने मतलब बना दिया, क्या बना दिया,
कंप्लीट कॉम्बिनेशन में किया कि हमको प्रेशर है कि हम आपको कार्निवाल वाले जो है बहुत क्लोज थे श्रीकांत का, नहीं तो मालिक फ़ोन नहीं करेगा। श्रीकांत जो कार्निवाल का मालिक था उसने मुझे रात को 10 बजे फ़ोन किया कि मतलब जो मैं नाम नहीं बता सकता बट प्रेशर है कि आपको हम शो न दें। मतलब इससे ओपन क्या बात हो सकती है। आपने गोविंदा को फोन मतलब करके नहीं चिल्लाया? नहीं कुछ नहीं, मैंने बात ही नहीं की, मतलब क्योंकि उसके बाद उसका फोन ही नहीं आया? ना उसका फ़ोन आया ना मैंने फ़ोन ये किया। जो गन इंसिडेंट हुआ अभी, मैं उसमें गया था हॉस्पिटल में, दैट वाज माय कर्सी। ये जो अभी गन इंसिडेंट में, हाँ वो गया था, मैं हॉस्पिटल में हाँ मिलने गया 2 बार। हाँ, और क्या लगा आपको, क्या हुआ था वो इंसिडेंट में, कैसे उसको गोली वो लगी? नहीं, मैं पूछा नहीं, लगी अभी वो तो कोई तो मारेगा नहीं, मारेगा तो छाती पे मारेगा, पैर पे तो मारेगा नहीं। वो क्या एक्सीडेंट क्या है क्या नहीं है अभी ये मिस्ट्री है इसकी भी और मिस्ट्री है सैफ की भी। तो दोनों ये मिस्ट्री अभी तक जो है सॉल्व कौन करेगा भगवान जाने। हम्म। तो गोविंदा से आपकी बात हॉस्पिटल में आज उधर हुई थी, अच्छी उधर हुई? अच्छी हुई। आपको लगा वो पहले जैसा न- वार्मथ? नहीं ना, बिल्कुल नॉर्मल था, जो भी है नॉर्मल मिल के आया। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे और बात करके। उसके क्योंकि बाद वो- फिर से फोन नहीं नहीं, हुआ? उसके बाद फिर फ़ोन पे नहीं, ना उससे बात की ना मैंने बात की। और मैं कभी इवन जो है पहले भी अपना पिक्चर जो बनाई, मैं 16 शर्म बनाई, कभी मैं आंखें के लिए भी बात नहीं की। वो ही आता था मेरे पास कि मेरे साथ पिक्चर शुरू करो। और ये भाई भाई जो पिक्चर थी वो भी उसने ने बोला था पिक्चर शुरू करो, और वही बीच और में छोड़ के फिर चले गए छोड़ के चले गए मीन्स डेविड के पास। आपके मूवीज में अफेयर्स भी थे कुछ, मेरे ख्याल से जब सनी शूट कर रहे थे नीलम के साथ, तब बॉबी मिलने आता था नीलम को, एम आई राइट? बिल्कुल गलत है। बॉबी कभी मेरे सेट पे कभी आया नहीं। बॉबी से कभी मतलब मुझे एक फिल्म में साइन करना था जोशीले में, मैं बिच्छू की शूटिंग में उससे मिलने गया था एक ही बार अप्रोच किया, एक ही बार मैं मिलने गया। उसके बाद कभी बॉबी से हाँ ऐसा मिलता है, मुझे घर पे जाता हूँ या कहीं भी मिला, या धर्म जी की इलेक्शन थी तभी मिला। लेकिन मेरे बेटे का जो है विक्की का वो बहुत अच्छा दोस्त था और उन दोनों की बात होती थी मेरी। अभी भी दोस्ती है? हाँ अभी भी है, मतलब विक्की के उस टाइम ऋतिक और ये बॉबी सब फरहान उस टाइम के दोस्त थे। तो आज एक भी और बात सुनी थी मैंने, वो सही है, जब नीलम आपके घर आती थी अक्सर स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस करने या क्या, तो कई बार बॉबी उनको यहाँ से नीचे लेने आता था आपके बिल्डिंग के? वो अभी किसकी दोस्ती थी, अभी अफेयर था नहीं था क्या नहीं है। और बट लेने आता था? मैं मतलब एक बार 2 बार सुना था कि हमारी बिल्डिंग में आया था, लेकिन किसके लिए आया था क्योंकि मैं तो बिजी रहता था अपने काम से। तो क्या है नीलम के बीच में या क्या है वो मैं मतलब ट्रैक नहीं रखा, क्योंकि नीलम मेरी बेटी है, मेरे बच्चों को सबको राखी बांधती है। आज भी जो ना हमारा परिवार रिलेशन है, इसीलिए आप मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कई बार जो ना मैंने भी पढ़ा है कि इन दोनों का अफेयर था, अब वो कहाँ था क्या था वो मुझे नहीं, ट्रैक नहीं मालूम। गोविंदा और नीलम का भी लव सीन था, एक रिलेशनशिप था? वो मतलब मुझे गोविंदा के साथ मैंने इल्ज़ाम उस वक्त नहीं था? नहीं इल्ज़ाम पहली पिक्चर थी, और मेरे ख्याल से मेरी पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई थी जब नीलम जो है ना इंटर हुई थी पिक्चर में। मेरे विदाउट हीरोइन कोई काम ही नहीं था, क्योंकि उसकी हीरोइन पहले माधुरी दीक्षित होने वाली थी। मतलब पहले विजेता पंडित थी जो फॉरेन से आई भी, लेकिन उसका फादर जो है अपना बीमार था, नानावती में चल के आ गई, टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग में यूएस में गई थी, वो पिक्चर साइन की थी विजेता ने। लेकिन फिर हम वो कर नहीं पाए क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी, शी वॉज कन्फ्यूज। फिर माधुरी दीक्षित जो है मैंने साइन की, रिकू को जो है मैंने वो एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करवाया, और उसके बाद जो है ना वो पिक्चर करने वाली थी। उसके बाद जो है ना उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि वो फोटोग्राफ जो है ना बोनी कपूर और अनिल कपूर ये सब जो है ना सुभाष घाई सब मिलके बोला गोविंदा नए लड़के के साथ क्यों काम करेगी। तो वो आपको एडवाइस किया? नहीं मेरे को नहीं, वो मतलब
इन्होंने मतलब 10 पेज जो है ना स्क्रीन में दिया, और मतलब नहीं वो चाहते थे कि माधुरी इनसे काम नहीं करे या गोविंदा? माधुरी मेरे गोविंदा के साथ काम ना करे। हालांकि मिला है, मैंने साइन मैंने किया, हाँ। सेक्रेटरी तो मैंने माधुरी बैक ट्रैक्ट। माधुरी नॉट बैकडार्ड, इन्होंने ट्रैप में फंसा दिया रिकू और पूरी गैंग ने, हाँ। बोनी कपूर गैंग, अनिल कपूर प्लस तो जो है माधुरी को कन्विंस कर दिया कि आप पिक्चर मत वो करो। कल में वो बेचारी गूंगी है, उसको तो वही बैक ट्रैक ही हुआ। रिकू का काम ही ये था कि इसको ऐसा होल्ड कर दिया। फिर नीलम को मैंने साइन किया, जो है ना ये कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बजरंगी अपना बापू की जो है पिक्चर बन रही है, वो है पिक्चर डेट नहीं होगी, फलाना होगा, मतलब तो ये हुआ कि नीलम की गोल्डन जुबली हुई, इल्ज़ाम गोल्डन जुबली हुई, आ गया गोल्डन जुबली हुई। फिर पाप की दुनिया में मैं लेना चाह रहा था, मैं खुश होता था कि रिफ्यूज़ करे तो मैं मतलब जो है मेरी पिक्चरें चल रही है, तो फिर वे वापस मैंने पाप की दुनिया के लिए अप्रोच किया माधुरी को। हाँ, मतलब फिर जो है ना रिकू ने कि मतलब ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने फिर वहाँ भी नीलम रिकू ने को बोला नहीं। वहाँ मतलब जो है सारी की सब इसकी एक पिक्चर नहीं चली उसकी, नॉट अ सिंगल पिक्चर। बाद में जो है ये पिक्चर अपना नीलम की पाप की दुनिया भी गोल्डन जुबली, तो ये 3 उसकी गई। और फाइनली मैंने कोर्ट मार्शल एन भारती के यहाँ इंटरव्यू किया था, 9 पेज का आर्टिकल था जिसके अंदर जो है अपना कोर्ट मार्शल, इसकी हेडिंग थी कोर्ट मार्शल, रिकू अनिल की मैंने उसमें जो करना था मैंने बात कर दी, उस ग्रुप का जो ना मैंने पूरा एक एक्सपोज कर दिया। तो फिर मेरे पास आए मतलब जो है रिकू की कोई भी हाल में माधुरी के साथ, मैं बोला इसकी एक पिक्चर नहीं चलेगी, मेरी काली ज़बान बोलते थे, तो ज़बरदस्ती का मुहूर्त करवाया मेरे से कि पिक्चर शुरू करो, कौन सी? कोई भी मतलब जो है ना शुरू माधुरी करो। के साथ। और तब वीडियो का जो है ना बहुत मार्केट इंडस्ट्री वैसे ही बर्बाद थी, तो मैंने एक साथ 3 पिक्चर शक्ति कपूर के साथ हीरो बागे विधाता शुरू की, उसमें नीलम सोनम, यहाँ पे जो है अपना चंकी, अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित मुहूर्त किया। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आज भी मेरे पास वो सब्जेक्ट है। जैसे मतलब मुहूर्त किया, देवा शत्रु के साथ में शुरू की, देवा ही देवा, तो ये 3 मुहूर्त किया, पूरी फिल्मिस्तान और रोड सारे ब्लॉक थे, 3 मुहूर्त एक साथ, मतलब ये किया और पूरी इंडस्ट्री जो रिवाइव हो गई। क्योंकि पहले एक पिक्चर 4 महीने में एक पिक्चर शुरू नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ वीडियो पायरेसी। फिर क्या हुआ इन तीनों पिक्चरों तो का? तीनों पिक्चर मैंने मतलब नाम के लिए शुरू की थी। अच्छा, ऐसे ही हाँ, मतलब जो परसेप्शन क्रिएट करने हाँ, के लिए। और उसके बाद तेजाब आई उसकी, हम्म। और तेजाब चल गई। उसके बाद कभी माधुरी से मुलाकात हुई? मेरी आज तक नहीं हुई। मैं मतलब घर से निकलता ही नहीं ना दोस्त, मेरे को जिसको काम हो मेरे पास आता है, मैं कभी किससे मिलने कभी गया ही नहीं, सेट पे कभी मिलने नहीं गया किससे। आप सेंसर चेयरमैन रह चुके हैं, तो इंटरव्यू में वो चैप्टर भी आना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे। ऐसा कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है कि दे आस्क्ड यू टू लीव आफ्टर 2 years। इनिशियली आपने ये भी कहा कि नहीं, मेरा स्टिंट इतना ही था, पीरियड इतना ही था। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन आज अगर प्रसून जोशी को देखा जाए तो उनके 6 साल पूरे हो चुके हैं। 7 साल। तो ये कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? वो मतलब आज उसको अपनी प्रसून जोशी को अपनी एजेंसी है, बीजेपी का काम करता है, और स्पीचेस जो है ना सारे मैटर्स जो है मोदी के लिखता है, तो मोदी जी को प्रसून जोशी की जो है ज़रूरत है। और वैसे भी जितनी भी पोस्टें हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, कोई पोस्ट चेंज हुई नहीं है, खाली पड़ी है लेकिन चेंज नहीं हुई है, सबको वही चीज़ें मिली हुई है। तो उससे मेरे को कोई अजब नहीं लगता कि प्रसून जोशी किया। प्रसून जोशी तो ऑफिस ही अटेंड नहीं कर रहा है। आज प्रोड्यूसर से पूछो, कोई आवाज़ नहीं निकालता है क्योंकि वो जवाब नहीं देता। मैं मीडिया को जवाब देता था, प्रोड्यूसरों को जवाब देता था, वो एक्सेसिबल बिल्कुल नहीं है। तो वो आज जो ना हर प्रोड्यूसर दुखी है लेकिन कोई बोलता नहीं है। ऐसे कहा जाता था। नहीं कहा जाता है। जो पहले मैं आपको जवाब दूँ ना, मुझे जो है जो मैंने काम किया, जो मैंने मेमोरेंडम और अपनी जो है ज़रूरत जो सेंसर बोर्ड को थी,
वो चीज़ें जो है मैंने रिकमेंडेशन श्याम बेनीगल को अपॉइंट करने से पहले ही मैंने भेजी थी कि क्या क्या चेंजेस ज़रूरत है एसोसिएशन को, और मैंने सारे इन ऑर्डर, ऑफिस का इन ऑर्डर ऑनलाइन किया, करप्शन ख़त्म कर दी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर दिया, प्रोड्यूसरों को रिस्पेक्ट देना मतलब जो ना शुरू कर आपके दिया। हिसाब से आज corruption हो रहा है? किसी की पिक्चर की कोई पिक्चर डिले होने नहीं दी, कोई रिलीज़ कैंसिल नहीं हुआ। आज जो है प्रसन जोशी आने के बाद में कितनी पिक्चरें कैंसिल हुई, कितनी पिक्चरें डिले हो रही है, कितनी पिक्चरें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मेरी वजह से मतलब जो है ना कि जो पिक्चर गवर्नमेंट बोलती थी पास करो, मैं मेरिट पे पास करने की कोशिश करता था, न कि उनकी बात सुन के जो काम करता था। उड़ता पंजाब की कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट से आई, न मेरी वजह से आई, लेकिन मेरे फेस ऐसे कहा जाता था कि ऑनलाइन सेंसर बोर्ड ने लीक की है। हाँ नहीं, वो तो प्रूफ दे दिया, वो तो नहीं हुआ ना, हमारे पास पिक्चर ही नहीं थी तो कैसे होगा। तो वो तो सारी झूठी है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे चेयरमैन बनना चाहते थे, जो उस टाइम आवाज़ उठाई मैंने, ये बीइंग ऑन द चेयर, वही आज जो है ना पब्लिक उठा रही है कोर्ट से। अभी नेटफ्लिक्स को जो है ना अभी क्यों आवाज़ आई कि ये वल्गैरिटी का ऑब्सनिटी ये करो, क्यों अभी अपना मेरी जो गाइडलाइन थी, जो मतलब जो मैंने सर्कुलेट की थी, उसी बेस पे ही जो है बेस पे काट रहे हैं, सारी अब्यूज लैंग्वेज काट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें काट रहे हैं, हाँ, लेकिन कोर्ट में केसेस जा रहे हैं। लेकिन आप प्रसून जोशी के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता था कि आप भी बीजेपी के आदमी हैं। अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। आज जो है मैं मतलब बीजेपी से दूर नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब जो राइट है वो राइट करूँगा ना, जो गलत होगा गलत कहूँगा ना। अब ये जो आप राइट और रॉन्ग बोल रहे हैं ना, हाँ, जब आपने किसिंग सीन्स को शॉर्ट इन कर दिया, हाँ, वर्ड्स लाइक वर्जिनिटी, आई थिंक द मूवी वाज फाइंडिंग फैनी, उसमें से निकाल दिया। स्पेक्टर एक मूवी आई थी, उसमें से किसिंग शॉर्ट इन कर दिया। उस टाइम ये कहा जाता था ये राइट और रॉन्ग। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, 2015 में हैं, 16 में है। अभी तभी तो वही ऑब्जेक्शन, वो जो मैंने ऑब्जेक्शन लिए थे वही वापस जो ना, सोसाइटी तो चेंज नहीं हुई ना। आज सोसाइटी जो है, आज जो आप सोशल मीडिया में भी जो देख रहे हो आप, तो वो आज लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, आज स्कूल में मिनिस्टर लोग बोलते हैं कि शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी है, तो वो मैंने तो नहीं बोला। ये आज जो ना ये वर्ड्स जो है ना बच्चों के साथ, तो कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी हो, बाप के सामने तो कोई सिगरेट नहीं पीता ना, माँ को कोई थप्पड़ नहीं मारता ना। तो आप जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कार है, वो तो चेंज नहीं हुए ना। दुनिया के सामने मतलब आप हीरोगिरी दिखाओगे, यंग जनरेशन जो है ना सीखा से रही, क्योंकि ये फिल्मों में जहर को जो है ना डाला गया। आज जो ना, आज नेटफ्लिक्स और OTT वालों को क्यों कोर्ट से ऑर्डर आया, पार्लियामेंट क्यों एडवाइजरी डाल दी है कि भैया आप ये कंटेंट जो है निकाल दो, आ गया ना, ऑलरेडी आ गया। लेकिन उसी दौरान जब आप ये अपोज कर रहे थे, आपके सेंसर बोर्ड के अंदर और कुछ मेंबर्स ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी जो क्लोज थे उसमें सेंसर बोर्ड से, अशोक पांडे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये आपको अपोज कर रहे थे कि ये बहुत रिग्रेसिव है, ये आपके विरुद्ध थे। तो क्या करूं अब जो है ना, थे या नहीं? नहीं अब जो थे या नहीं? नहीं, अशोक पंडित कौन सा मेकर रहा, कौन सी पिक्चर बनाई थी? एक पिक्चर बनाने से मेकर होता है क्या? उसने जितनी करना था उसको चेयरमैन खुद बनना था, मधुर भंडारकर को खुद चेयरमैन बनना था, बहुत फील्डिंग कर चुके थे, लेकिन उसके हाथ में केक नहीं आया और मुझे अनवांटेड मतलब जो ना चीज़ें मिल गई। मैं तो 2002 में रिफ्यूज़ कर चुका था अटल बिहारी वाजपेयी कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ सेंसर बोर्ड चेयरमैन, तभी भी आया था मुझे, तभी मैं NFDC का मतलब चेयरमैन बना रहे थे। फिर आडवाणी जी ने कहा नहीं, अपना हेमा मालिनी को बनाओ, पहलाज को डायरेक्टर बनाओ। तो मैं मतलब बोर्ड्स पे बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर बन चुका था, मतलब जो है फिर वो मैंने रिफ्यूज़ किया, आई हैव कम टू दिस। तो मतलब ये जो ना, ये आपकी बातें हैं, मीडिया की बातें हैं, ये तो खुल्लम खुल्ला बातें हैं जो अपोज करता था, लेकिन मैं मतलब जो ना अपनी मायूस तो नहीं हुआ,
हर चीज़ को जवाब दिया, हर प्रोड्यूसर से अभी पूछो कि आज की हालत क्या है और पहलाज के टाइम में हालत क्या थी। बोर्ड के आज जो स्टाफ है उनसे जाके पूछिए कि जब पहलाज निहलानी जब चेयरमैन थे तो आपको सुविधाओं से लेके, ऑनेस्टी से लेके और काम की स्पीड को लेके, सैटरडे संडे को भी काम करते थे और रात को 10-10 बजे तक काम करते थे ताकि प्रोड्यूसर का नुकसान न हो। आज अगर आपको मधुर भंडारकर और अशोक पंडित और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये तीनों अगर मिलते हैं कभी पार्टी में या किधर फंक्शन में, आप बात करते हैं? हाँ, बात करता हूँ, बात करते हैं, हेलो। मैं ज़िंदगी में नहीं, हेलो के अलावा नहीं, मैं बस बाकी रिलेशन मेरे किसके साथ नहीं है। हाय हेलो नहीं, जैसे आप बोले डेविड से आप बात करते हैं। हाँ, इससे भी करता हूँ जो मिलता है। जो नहीं, डेविड से बात होती है या सिर्फ हेलो होता है? हेलो मतलब वो तो ऐसा है, उसको काम होगा तो उसकी ज़िंदगी की फितरत है। डेविड धवन की फ़ोन खुद करेगा, काम होगा तो वो रिलेशन को मानता ही नहीं है। वो मानता है मेरा काम कैसा अच्छा हो और मैं कैसे, मतलब मेरे घर में पैसा आता है, बस वही है। आपसे एक और बात मुझे पूछनी है जो आपने पहले जवाब नहीं दी, कि ऐसे कहा जाता था कि आपको सेंसर बोर्ड से निकाला गया। नहीं, निकाला नहीं, मतलब जो है ना, मैंने उन लोगों की, गवर्नमेंट की बात नहीं मानी मैंने। मधुर भंडारकर ने हिंदू सरकार को जो है अप्लाई किया था ट्रिब्यूनल में। हाँ। ट्रिब्यूनल में कोई अवेलेबल नहीं था, डेट नहीं थी और फिल्म की रिलीज डेट जो है फिक्स थी, हाँ। फ्राइडे को। हाँ। तो उसको वहाँ डेट नहीं मिला। फिर जो है रिवाइजिंग में देखी, जो अपना रीजनेबल, जो एज पर रूल जो है कर्ज देने थे, दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिया, बात खत्म हो गई। जिस दिन सर्टिफिकेट दे दिया उस दिन जो है मुझे शाम को लेटर आया, अगस्त, आई थिंक 11 अगस्त थी 2017, और शाम को लेटर आया। मैं ऑफिस में सब साइन मतलब कर रहा था, सर्टिफिकेट साइन कर रहा था। मैंने पूरा काम ख़त्म किया, सर्टिफिकेट जितने जितने थे सब साइन किया। क्या लिखा था लेटर में? लेटर मतलब आया, मुझे मिला भी नहीं मेरे को, मतलब अपना somebody else will join that seat, ऐसे ही था। एज चेयरमैन। हाँ, बट पहला जी, ये खाली हिंदू सरकार के लिए नहीं हो सकता है। हिंदू सरकार के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग आपसे खफा थे, बहुत लोग, मतलब मैरिड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अरे वो तो बहुत पहले, वो तो इनिशियल, हाँ, तो वो बिल्डअप हो रहा था। उसके साथ 2.5 साल मैंने निकाले। वो बिल्डअप हो रहा था मतलब बहुत। 3 साल का। अनुष्का was very vociferous in that meeting, अनुष्का शर्मा। तीन साल। अशोक पंडित was in that meeting, sitting in the front। अरे वो तो बोर्ड का मेंबर भी था। हाँ। He was not allowed। बात खत्म हो गई। और मुझे क्या लेना है, अब मैं जो काम पे हूँ नहीं, आज उसको डिस्कस करना भी मैं पाप समझ रहा हूँ। ये आई थिंक आपके क्लियरिफिकेशन जो ना, आपके जो क्वेश्चंस है उसकी दे रहा हूँ। इसके बाद सेंसर बोर्ड की मैं बात ही नहीं करूँगा किसके साथ, क्योंकि जिस जॉब पे मैं हूँ ही नहीं, तो उसके लिए मैं लेकिन फिर भी आज के डेट में जब आपका नाम लिया जाता है तो वो इमीडिएटली याद आता है आपका सेंसर बोर्ड का भी। नहीं, बट आई हैव डन अ गुड जॉब। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ की जो ना आज तक जो ना, क्योंकि वही चीज़ें जो ना पब्लिक आज डिमांड कर रही है, लोग मतलब कॉमन रेजिडेंट पब्लिक फैमिलीज डिमांड कर रही है कि ये वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए। आप पे ये डिस्कस किया जाता था कि ये कट कर दिया पहलाज जी ने, ये कट कर दिया पहलाज जी ने, तो बहुत एक बड़ी सी आवाज़ उठी थी कि इनके फिल्मों में डबल मीनिंग सॉन्ग्स थे, अंदाज में थे। 2 गाने, एक था खड़ा है, दूसरा था मैं हूँ मालगाड़ी। तो उसके बारे में आपको कभी ऐसा खटकता है कि मेरे द्वार खड़ा एक योगी, ना मांगे सोना चांदी, ना मांगे हीरा मोती, वही ट्यून है। खड़ा है, पति बाहर है, पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया और पति जो है बोलता है, विजुअल देखो ना, दादा कोंडके के जो है, दादा कोंडके की पिक्चरों में डबल मीनिंग होती थी। कोर्ट में केस गए, कोर्ट से पास जीत के आता था। मराठी में आप जो है ना घसैचा, बांडी घसैचा भी अलग होता है और घसैचा को भी बोलते हैं। तो आज जो ना जिस मतलब से माइंड से आप सोचोगे वो होगा ना। जो विजुअल आपका खराब है ही नहीं, आप जितना भी आप करो जो है। बट वो नहीं, वो पार्लियामेंट तक गोपीनाथ मुंडे ने मेट्रो में से जाके बैनर उतारा था। पिक्चर फर्स्ट डे 100% थी, सेकंड डे 100% थी, थर्ड डे
100% थी। और 4th डे मंडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा आधा पेज आया कि पिक्चर जो है ना डबल मीनिंग है, ये है। गोपीनाथ मुंडे का बैनर लगा उतारते हुए, शशि रंजन बैनर उतारते हुए उन्होंने हंगामा किया जाके। बीजेपी सेल जो है बना था जिसका चेयरमैन शशि रंजन था, और उसके बाद जो ना वो पार्लियामेंट तक गए। उसके बाद राजा बाबू में सरकाई लोग खटिया जारू हुआ था। मैं और शबनम इम्पाकी थी और मैं एमपीटी में थे। हम लोग एनेक्सी पार्लियामेंट में गए अपना, वहाँ पे सारे तब जो सब नए नए, खाली बीजेपी के पास 2 सीट थी। उसके अंदर उमा भारती, सुषमा स्वराज, ये वो बहुत सारे, आडवाणी जी, बहुत सारे मतलब जो लीडर्स थे सारे थे। हम लोग ने, मैं, शक्ति सामंता चेयरमैन थे। शक्ति सामंता ने वापस उसको अंडर रूल 6 गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी ने पिक्चर दिखाई, वापस शक्ति सामंता ने देखी, एक भी कट नहीं दिया। तीसरी बार भी हुई, 3 बार सेंसर हुई और एक भी कट नहीं दिया। मैं हूँ मालगाड़ी के मूवमेंट्स आप बोल रहे हैं सजेस्टिव नहीं थे? नहीं थे। जो अपना गाना पास हुआ ना 3 बार, पास हुआ अलग नहीं बात नहीं, है। तुम एज ए पब्लिक नहीं बोल रहे हो, तुम एज ए जर्नलिस्ट बोल रहे हो जो तुमने पढ़ा है। जब पिक्चर रिलीज हुई 100% पिक्चर देखी भी है। नहीं देखी तो 100% पिक्चर जा रही थी। और जो है उसके बाद जो है लोगों ने बोला वल्गर है, तो 3 बार सेंसर ने पिक्चर देखी। सेंसर बोर्ड का काम ही है कि जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है वो काटना चाहिए। एज ए चेयरमैन पिक्चर नहीं काटा गया। एज ए दूसरी 12 आदमियों की कमेटी ने देखा, जबकि 8 आदमी देख सकते हैं। 12 लोगों ने पिक्चर फिर देखी, फिर एक कट नहीं दिया। तो मतलब दे आर द सुप्रीम और यू आर द सुप्रीम। लेट मी टेल यू, एंड दिस अनिल कपूर टोल्ड मी। सिंपल बात ये है कि मैं मतलब इतना जोश कभी नहीं आता है, बिकॉज आई हर्ड इज इंटरव्यू। मेरे एक बार मैंने उसको मतलब सुनाया भी था इन अदर रीज़न। और दूसरी बार रीज़न ये है कि ये इसने इंटरव्यू में बोला कि बी ग्रेड मूवी है। अंदाज के लिए मतलब जो है तरसता था वो कि ये करे। करिश्मा ने मांग के पिक्चर मेरे से ली, और वेंकटेश जो है इसका दोस्त था, उसकी डी रामानायडू की पिक्चर में किया था, वो पिक्चर मांग के मतलब इन्होंने मतलब लिया। लेट मी कंप्लीट। और आंखें के बाद जो लिया डेविड धवन डायरेक्टर, आंखें के बाद, पहला नीलानी मतलब पहली गोल्डन जुबली इतनी पिक्चरें सारी कर चुका था। उससे ज़्यादा पिक्चर मेरी गोल्डन जुबली गई और रिलीज़ और सक्सेसफुल फिल्म में गई। तो मेरे से लोग तरसते थे काम करने के लिए। अनिल कपूर वन ऑफ देम। और पिक्चर की और बोलता है मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और बी ग्रेड मूवी थी। बी ग्रेड पिक्चर तो तूने की अपना बहुत सारी, जो तुम्हारा रोल ही नहीं था, तो इससे क्या फर्क? लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। अनिल कपूर टोल्ड मी इन एन इंटरव्यू दैट वो भी गलत है जो तुम सॉन्ग्स थे, आपने पढ़ी थी वो इंटरव्यू? हाँ, मैंने जो सॉन्ग्स थे अंदाज के, उसने रिफ्यूज किया था। मैं नहीं शूट कर, एक मिनट, मुझे पहले नहीं बताया गया था ये गाने हैं। मैंने, दोनों ने अपोज किया, झगड़ा किया, लेकिन पहलाज ने बोला फिल्म छोड़ दो। झूठा नंबर 1। ये कोई भी बात जो न कभी न झगड़ा किया, खड़ा है खड़ा। जब गाना रिकॉर्ड हुआ 50 बार उसने सुना होगा, बोला ये गाना ही पिक्चर लेके हिट हो गई पिक्चर। लोलो ने तो पिक्चर वो मांग के ली थी, मतलब जितना लोलो ने दिल से काम किया, या जूही चावला ने मांग के ली थी। आपके पास शायद एक बार आई थी और बोला कि जरूरी है ये गाना। जूही बोली मेरे को पहला जी ये क्या मूवमेंट। मैं बोला मूवमेंट जो है तुमको ऐसी कोई मूवमेंट ही नहीं है जो तुमको ये हो। तुम्हारी सीन पढ़ो ना, सीन के साथ में इस गाने को जोड़ो। गाली गाना तो देखा नहीं था। हाँ, तो मतलब नॉट कि अनिल कपूर तो मतलब ही वाज मैड कि मतलब ये गाना ही सुपर हिट होगा। तो ये सारे झूठे इंटरव्यू देके मतलब दूसरे आदमी को जो है नीचा दिखाने की बात करते हैं कि बी ग्रेड मूवी। मैंने आज तक बी ग्रेड मूवी कोई बनाई नहीं है। अब आप एक सच बताइए कि अभी तक झूठ बोल रहा था? नहीं आप झूठे बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप पिक्चर कब बनाएंगे? अभी जो है मैं बना रहा हूँ पिक्चरें, मतलब 6 पिक्चर शुरू करूँगा। अब जब करूँगा तब आपको बताऊँगा। आई एम एक्सटेंडिंग दिस इंटरव्यू बाय जस्ट वन मोर क्वेश्चन। While I was walking out from my house, I happened to see one interview of Nikki Aneja with Siddharth Kannan, where she was saying कि वो जो पिक्चर की थी उसने आपके साथ,
वो कंफर्टेबल नहीं थी। पहला जी मुझे बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिनर्स करने चलो। आपने देखी होगी वो इंटरव्यू। मैंने देखी है, मैंने वो जो है अभी तरस आता है उस लड़की को, फिर से उसको इंडस्ट्री में आना होगा, और वो उसके बोली कि बाप जो है मेरा फेवर नहीं था। उसके बाद क्योंकि मैं सेट स्टूडियो में बहुत शूटिंग करता था, उसके फादर ने ही जो है मुझे रिकमेंड किया, उसके फ़ोटोज़ दिखाए, और उसी की वजह से मैंने उसको लिया, क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और निक्की के साथ भी मेरे फैमिली रिलेशन थे। मेरे मतलब 3 महीने में पिक्चर मैंने कंप्लीट, एक ही शेड्यूल में इनफैक्ट ख़त्म की पिक्चर मैंने, एक ही शेड्यूल में। वो कह रही कि वो, मैंने उसको पूछा क्यों, तो बोलते हैं पिक्चर बेचनी नहीं है क्या। बेचती नहीं, बताओ मेरी जो है ऑल इंडिया में अंदाज पिक्चर में तो वो नहीं थी ना, अंदाज भी पिक्चर बिकी हुई थी, और सेम डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आज़ाद थी। आज भी मैं पिक्चर खुद रिलीज़ करता हूँ, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे परमानेंट, पहली पिक्चर से लेके लास्ट पिक्चर तक मेरे सेम डिस्ट्रीब्यूटर रहे। मेरे को पिक्चर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान ही नहीं दिया। नहीं हुआ तो अंदाज में भी जो है मैंने 25 लाख रुपया 94 में वापस दिए। मैंने बोला आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता, 25 लाख रुपया वापस दिए हर टेरिटरी वाले को। तो लोग है, लोगों की बात क्या कहना। एक पार्टी होनी चाहिए जहां आप हो, निकी अनेजा हो, अनिल कपूर, लोलो, अनुष्का, डेविड धवन, अशोक पंडित, चंद्र प्रकाश द्विवेदी एंड गोविंदा। कौन दे रहा पार्टी, मैं तो आ जाऊंगा। इनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। थैंक यू पहला जी, थैंक यू so much for this conversation. It's my pleasure. Always sincerity and honesty is my policy.